सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। सेंगेस कोऑर्डिनेट की चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसकी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच द पॉइंट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन mod x plus mod y is greater or equal to 3 less or equal to 5। यानी इस रीजन की एरिया निकालना है, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो पहला केस हम यहां ये लेके चलेंगे, फर्स्ट केस जो यहां लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे mod x प्लस mod y इज लेस आर इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम मॉड को कैसे हटाएं? तो मॉड की डेफिनेशन ये होती है कि मॉड x को पॉजिटिव x लिखते हैं अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, और निगेटिव x लिखते हैं जब x लेस देन 0 होता है ना। तो हमको ये केसेस मानने पड़ेंगे। यहां पर x पॉजिटिव है, निगेटिव है। पहला केस यहां हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस यहां लेके चल रहे हैं कि जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, x और y, x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक, अगर दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस लाइन को आपको प्लॉट करना पड़ेगा। ये पहली इक्वेशन है, प्लॉट बाद में करेंगे। पहली इक्वेशन प्लॉट बाद में करेंगे, सब एक साथ लिख लेंगे फिर प्लॉट कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेकेंड केस हम क्या लेके चलेंगे कि भाई एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, यानी x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। मतलब जब मॉड को खोलेंगे तो x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा, इक्वल टू 5। लेस आर इक्वल टू है, ध्यान रखिएगा, इसको लेस आर इक्वल टू करिएगा। लेस आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू यानी उससे छोटा होना चाहिए। लेस आर इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे दीजिएगा। ठीक है, तीसरा केस यहां लिख लेते हैं। तीसरा केस क्या आएगा? तीसरे केस में आप क्या करोगे कि x को निगेटिव कर दोगे और y को पॉजिटिव कर दोगे, है ना। तो अगर करोगे तो माइनस का x आएगा, प्लस का y आएगा, प्लस का आएगा, है ना, इज लेस आर इक्वल टू 5। और चौथा केस कर दोगे x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो माइनस x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 5। या अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 5। ये 4 केसेस आए हैं। ठीक, अब पहले तो इन चारों केसेस का आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ बाद में सबका एक साथ प्लॉट कर देंगे, नोट करके हम प्लॉट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस लेके चल रहे हैं ये वाली इनइक्वालिटी, यानी ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है। ठीक, सेकंड इनइक्वालिटी क्या लेंगे, लिखेंगे कि मॉड x प्लस मॉड y इज लेस आर ग्रेटर इक्वल टू 3। सेकंड इनइक्वालिटी जो होगी, सेकंड इनइक्वालिटी क्या होगी? मॉड x प्लस मॉड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, मॉड x प्लस मॉड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। भाई इसका मुंह इसकी तरफ होना चाहिए, अभी भी इसका मुंह इधर ही है ना, ग्रेटर है, ध्यान रखिएगा। यहां भी पहला केस जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या निकलने वाला है? ये निकलने वाला है x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। दूसरा केस x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, तो क्या निकलेगा यहां पर? x माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तीसरा केस जब x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो क्या निकलेगा? माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। चौथा केस जब x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 है, तो आएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 3। या अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू माइनस 3। ये 4 केसेस ही आ गए, यानी ये 5वां नंबर आ गया, ये 6ठा नंबर आ गया, ये 7वां नंबर आ गया, ये 8वां नंबर आ गया। ठीक, अब इन 8 इक्वेशंस की इनइक्वालिटी का एक ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक, हम जरा एक पेज में बना लें,
इनको एक पेज पे नोट कर लिया है। अब जरा इसको ग्राफ प्लॉट करने की बात करते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा टेक्निकल है, पहले हम बता देते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना क्लास 11 से पढ़ाया गया है आपको। अब आपको 11 12 से चल रहा है, हाँ ठीक है, आप जे की तैयारी कर रहे हैं तो उतना आपने पढ़ा है। देखो पहला केस, पहला ही ड्रॉ करने जा रहे हैं। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज लेस इक्वल टू 5। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वलिटी कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 करेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो जब ये x को कट करेगी तो y 0 होगा, x 5 आएगा। तो ये 5 कामा 0 पे कट करेगी और यहां 0 कामा 5 पे कट करेगी, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। तो इस लाइन को जब प्लॉट करेंगे तो लाइन कुछ ऐसी आने वाली है, ये लाइन आपकी आ गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये तो आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5i है ना, लेकिन आपको लेस आर इक्वल टू करना है। अब लेस आर इक्वल टू मतलब या तो इसके नीचे का पार्ट लेना है या तो इसके ऊपर का पार्ट भी लेना है, लाइन तो लेना है, ठीक, इक्वल टू है ना। तो देखिए अगर मैं ओरिजिन की बात करूं और ओरिजिन को यहां रखूं तो 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 5, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इस लाइन के नीचे का पार्ट आपको शेड करना है, नीचे का कितना, पूरा नीचे का पार्ट शेड करना है। अभी शेड करेंगे नहीं, पहले हम तलाश रहे हैं, ठीक। जरा इस सेकंड लाइन को देखो, ये फर्स्ट लाइन आई है, ये फर्स्ट लाइन आई है, ठीक, फर्स्ट लाइन ये है। सेकंड लाइन अब ड्रॉ करने जा रहे हैं, सेकंड लाइन, ठीक। सेकंड लाइन x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 5। सर समझिएगा, जब x को कट करेगी तो y माइनस 5 आएगा, है ना। x को कट करेगी तो क्या बोल रहा हूं, x को कट करेगी तो y 0 हो जाएगा, तो x का मान 5 आएगा, यानी x को तो यही कट कर रही है, ठीक। और y को कट करेगी तो x 0 आएगा, y माइनस 5 आएगा, यहां कहीं आएगा। यानी कि ये प्लॉट ऐसे होगा, यहां से जाएगा ये 5 पे, है ना। ये सेकंड लाइन हो गई, समझ में आ गई बात, ये सेकंड लाइन है, ये 0 कामा माइनस 5 पे कट कर रही है, समझ में आई बात नहीं है। अब कौन सा पार्ट ले, क्योंकि लेस देन 5 है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करा है, तो इसमें वो पार्ट लेंगे जिसमें ओरिजिन कंटेन करे। यानी कि मैं इसके ऊपर का पार्ट शेड करूंगा। ऊपर का पार्ट कितना, पूरा ऊपर का पार्ट शेड करेंगे। चलिए ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड वाला पे आ जाओ, ये सेकंड लाइन हो गई है ना। थर्ड में जब x को कट करेगी तो y 0 करोगे, y 0 करोगे तो x का मान आएगा माइनस का 5, यानी x कहीं यहां कट करेगा, माइनस 5 कामा 0। और जब y को कट करेगा तो x 0 करोगे तो y 5 आएगा, y 5 आएगा, यानी ये वाली लाइन आएगी, ये वाली थर्ड लाइन होगी। थोड़ा बहुत 19-20 देखो आएगा बिल्कुल इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट आएगा, ठीक, यानी ये थर्ड लाइन हो गई। अब इसमें कौन सा पार्ट ले, क्योंकि लेस आर इक्वल टू 5 है, यानी ओरिजिन को कंटेन करना है, इसके भी नीचे का पार्ट सेट करोगे। समझ में आई बात नहीं आई, आ गई, चलो ठीक है। फोर्थ आइए, ये थर्ड लाइन हो गई। फोर्थ लाइन देखिए, फोर्थ में जो x को 0 करोगे तो y की वैल्यू होगी -5, यानी -5 कामा 0, 0 का -5 ये आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, यानी फोर्थ वाली लाइन ये वाली आएगी, ठीक है। अब कौन सा पार्ट ले इसमें, ये वाला पॉइंट है, फोर्थ लाइन ही होगी। कौन सा पार्ट ले इसमें, जब हम ओरिजिन वाली बात करते हैं, अगर हम 0 करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन -5, 0 5 से बड़ा है, तो इसमें भी ओरिजिन का पार्ट लेना है, यानी कुल मिलाकर के ये अंदर का पार्ट पूरा शेड करना है। समझ में आ गई बात नहीं आई, ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक। ये फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है। सेकेंड इनइक्वालिटी पे आ जाओ, मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा, यहां पर मैं येलो कलर करता हूं, मैं ये कलर करता हूं, मैं व्हाइट कलर करता हूं, व्हाइट कलर करता हूं। अब सुनो ध्यान से, जरा फिफ्थ लाइन देखो। फिफ्थ लाइन जब x को कट करेगी तो y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, x का मान आएगा 3 कामा 0, ठीक। और जब y को कट करेगी तो x 0 करेंगे तो y 3 आएगा, तो 0 कामा 3, तो एक पॉइंट आएगा 3 कामा 0, ये हो गया 3 कामा 0, ये हो गया 0 कामा 3, ये हो गया 3 कामा 0, ये हो गया 0 कामा 3। समझ में बात नहीं आई, इसको प्लॉट करिए, ये लाइन प्लॉट हो गई। अब थोड़ा 19-20 चलेगी, हम बाद में उस लाइन को एडजस्ट करेंगे। ये 0 कामा 3 है, ठीक। अब कौन सा पार्ट सेट करें,
अगर मैं ओरिजिन को रखता हूं 0 इज ग्रेटर देन 3 नहीं है, यानी ओरिजिन का पार्ट नहीं करना है, यानी इसके ऊपर का पार्ट सेट करना है, इसके ऊपर का पार्ट सेट करना है। ठीक, अच्छा सेकंड लाइन देखिए, ये फिफ्थ लाइन हो गई। सिक्स लाइन देखिए, जब 6x को कट करेगी तो y0 होगा, y0 होगा, x का मान 3 आएगा तो 3, 0, x को तो 3, 0 पे करेगी, y को कट करेगी तो x0 होगा, y -3 आएगा, 0, -3, 0, -3 कहां पर आएगा, क्या बोल रहा हूं, 3, 0 ये आ गया, 0, -3 यहां पर आएगा। ठीक, यानी ये लाइन यहां कहीं आएगी। ये आएगी। ठीक, यानी ये आपकी फिफ्थ सिक्स लाइन हो गई है ना। इसमें भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसके नीचे का पार्ट सेट करेंगे, यानी इधर का पार्ट जिसमें ओरिजिन ना हो। यानी आपको दिख रहा होगा ये लाल और हरे और उसके बीच में ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, तो ओरिजिन को नहीं करना है आपको। यहां पे आ जाओ, 6 वाली लाइन, 7th वाली लाइन, तो x को कट करेंगे, y0 आएगा तो x आएगा -3, 0, और जब y को करेंगे तो x0 आएगा तो आएगा 0, 3, -3, 0 यहां पर होगा और 0, -3 ये होगा, तो ये वाली लाइन आएगी। ये आ जाएगा -3, 0। इसमें ओरिजिन नहीं होना चाहिए, इसके भी बाहर का पार्ट सेट करेंगे। ठीक है, और ये वाला करेंगे तो x को करेंगे 0 तो y3 आएगा, तो आएगा -3, 0 एंड 0, -3, -3, 0 ये हो गया, 0, -3, एक मिनट, ये गलत, 0, 3 था ये, 0 नहीं, ये गलत हो गया है, ये वाली लाइन गलत हो गई है, थोड़ा जल्दबाजी हो रही क्या। ये था आपका -3, 0 यहां पर हो गया और 0, 3 ये हो गया, ये लाइन इधर आएगी, ये थर्ड, ये वाली लाइन इधर आएगी, ये हो जाएगी आपकी 7th लाइन और 8th लाइन इधर आएगी। ठीक है, ये 8th लाइन आएगी और इसका ये वाला पार्ट सेट करेंगे, ओरिजिन नहीं होना चाहिए। कुछ समझ आया, नहीं समझ आया ना, अब इसको आप फेयरली दोबारा देख लीजिएगा। देखिए जो आपका फिगर है वो ऐसा बना है ना, 5, सॉरी, ये बना है 5, 0, -5, 0, 0, 5, 0, -5, 3, 0, -3, 0, 0, 3 और 0, -3, ये बना है ना। और आपसे कह रहा है भाई ये वाला एरिया निकालो, कैसे निकालेंगे, सिर्फ दो तरीके हैं, हम बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर का स्क्वायर का एरिया माइनस कर दे तब भी निकल आएगा। दूसरा तरीका ये है हमारे पास जो हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं कि ये वाला एरिया निकाल लें, ठीक, और उतना ही इधर का आएगा, उतना ही इधर का आएगा, उतना ही इधर का आएगा, उसको 4 टाइम्स कर दें। ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए बाहर वाले का हाफ बेस हो जाएगा ये 5 इंटू हाइट हो जाएगी ये 5, ठीक, माइनस हाफ इसका बेस हो जाएगा 3, हाइट हो जाएगी 3, ये एरिया निकाल के इसको हम क्या कर दें 4 टाइम्स कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी ना, आपको मिल जाएगी, निकाल लो, 1/2 बाहर कर दो तो 2 आ जाएगा, तो 25 - 9 16 दूनी 32 आ जाएगा। या तो इस तरीके से कर दो, या दूसरा तरीका क्या होता है, अगर ये तरीका आप अडॉप्ट नहीं करना चाहते हो तो सेकंड तरीका क्या हमने अडॉप्ट किया, देखो ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, तो ये स्क्वायर की साइड हो जाएगी 5/√2, है ना, ये साइड 3 है, ये साइड 3 है, तो अंदर वाले स्क्वायर की साइड 3√2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, बाहर वाले स्क्वायर की टोटल एरिया जो है ना उसमें से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, तो बाहर का स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर 5√2 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर, ठीक, तो 25 दूना 50, 50 आएगा और 3 3 9 दूना 18, 32 स्क्वायर यूनिट ऐसे भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।